नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए फिर हाजिर हो चुके हैं एक नई सच्ची घटना के साथ। जोधपुर जेल से मिला था सीरियल किलर का सुराग। कैसे, क्या हुआ? 16 दिन, 5 राज्य और 5 मर्डर। डरा देने वाली ये कहानी, बहुत ही खतरनाक कहानी। हरियाणा का ये रहने वाला था। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्रा, उड़ीसा, इन सब में क्या था एक ऐसा सीरियल किलर जिसकी पुलिस को थी बेहद तलाश। और क्या हुआ जब इसको पकड़ा गया और कैसे मिला इसका सुराग? 24 नवंबर को इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए, ये ट्रेन में घूमता था। ये एक ऐसा किलर था जिसको मारने का, लोगों की ज़िंदगियां छीनने का बहुत बड़ा शौक़ था। ये ट्रेन में घूमता सब के, और जैसे ट्रेन में घूमता था तो कोई बीड़ी नहीं देता। एक बार का इसका किस्सा है कि ट्रेन में जा रहा था और किसी बुज़ुर्ग ने बीड़ी पीना शुरू कर दिया। तब इसको भी तलब हुई कि यार हमें भी बीड़ी पीनी चाहिए। तब वो मांगता है कि बाबा एक बीड़ी दीजिए मुझे। बाबा कहता है कि मेरे पास बहुत कम बीड़ी है और ये ट्रेन न जाने कहाँ रुकेगी और प्लेटफॉर्म पर बीड़ी नहीं मिलती, इसलिए मैं तुम्हें बीड़ी नहीं दे सकता। इतना ही कहना था और इस सीरियल किलर ने चाकू से उसकी हत्या कर दी सबके सामने, और हत्या करके आराम से एक बोगी से दूसरी बोगी में चला गया। किसी को पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। 19 साल की एक युवती थी जो कोचिंग करके अपने कोचिंग से घर जा रही थी। बीच रास्ते में ये चाय पी रहा था। इसकी नज़र पड़ी कि इस प्रकार से एक युवती है जो दिखने में काफ़ी सुंदर है, और क्यों ना इसके साथ कुछ गलत किया जाए। वो इसको आवाज़ लगाता है लेकिन वो आवाज़ नहीं सुनता। जब वो आवाज़ नहीं सुनती तब ये इसका पीछा करने लग जाता है। कुछ देर युवती को महसूस होता है कि पीछे मेरा कोई एक व्यक्ति है जो पीछा कर रहा है, आखिर वजह क्या है। युवती पलट करके पूछती है कि हाँ भैया, क्या बात हुई? आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? क्या बात है? वो सीधा कहता है कि मुझे तुम बहुत खूबसूरत लगी हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ हसीन पल है वो बिताना चाहता हूँ। युवती इस बात से डर जाती है और वो कहती है कि तुम मार खाओगे। अगर ऐसी बेहुदा बात की अगली बार तो तुम मुझसे ज़रूर मार खाओगे। इस पर सीरियल किलर कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे मार खिलाओगी, लेकिन तुम सोच लेना कि तुम्हारा हश्र क्या होता है। इस बात से युवती डर चुकी थी। ये युवती को बहला फुसला करके एक जगह ले जाता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, बस तुमसे बातें करना चाहता हूँ और उसके बाद में तुम चले जाना। युवती सोचती है कि कुछ बेवड़ा है, 2 मिनट बात करेगा और चला जाएगा, कोई बात नहीं। वो कहती है कि हाँ चलो, क्या है, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। कई बार जो लड़कियाँ होती है वो ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में तमाम जो मेरी बहनें देख रही है, उन बहनों के लिए एक प्यारा सा संदेश है कि आप किसी भी अपरिचित व्यक्ति के साथ कहीं भी न जाएं। किसी भी स्थिति में आप खुद अकेला इस प्रकार से न घूमें कि आपको लगे कि बस सब सर्वत्र सब सही है। ऐसे में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और फिर पछताने के बाद में आपको सिवाय पछतावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए कहता हूँ बार बार, सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आपकी फ़िक्र आपके चाहने वालों को, आपके घर वालों को रहती है। वो लड़की वहाँ चली जाती है। कुछ देर बात करने के बाद में, बात तो क्या होती है इनकी आपस में, तू तड़ाकी होती है। तुम क्या समझते हो अपने आप को? मैं इस प्रकार से कोचिंग से लड़के बुला लूँगी, तुम्हें पिटवा सकती हूँ, बताओ तुम मेरे को डरपोक समझते हो क्या? ये इस प्रकार की बातें होती हैं। वो उसकी बातें सुनता है, वो उससे ज़बरदस्ती करता है। ज़बरदस्ती करके उसके साथ एक बार घिनौना काम करता है। घिनौना काम करने के बाद में वो सोचता है कि यार अब ये सबको बताएगी, अब नाम खराब होगा, क्योंकि लड़की पहले से ही गुस्से में थी, लेकिन उसके साथ इसने घिनौना कार्य ज़बरदस्ती कर लिया था। करने के बाद में वो लगातार रो रही थी, धमकियां दे रही थी कि तुमने देखा नहीं, अब तुमने मेरे साथ ये काम किया, तुम अब ज़िंदगी भर जेल की चक्की पीसोगे। अब उसको गुस्सा आ चुका था, इसने गला घोंट करके उसको मार दिया। अब वो लड़की अपनी ज़िंदगी को छोड़ चुकी है। अब उसके पास केवल एक शव है, लेकिन ये दरिंदा ये यहाँ भी नहीं रुकता और ये उस लड़की के शव के साथ दोबारा संबंध बनाता है। इसके बाद में वो यहाँ भी नहीं रुकता, इतने संबंध, एक बार पहले संबंध बनाया,
जब वो चिल्लाई तब उसको छोड़ा। छोड़ने के बाद में इसको वापस एक बार फिर तुरंत मारने के बाद में संबंध बनाया। इससे भी इसका मन नहीं भरा, इसने दूसरी बार और संबंध बनाया। यानी कि एक ही लड़की से 3 बार संबंध बनाया। एक बार जब उसकी आत्मा उस शरीर के अंदर थी, आत्मा शरीर से अलग होने के बाद में भी उसने लड़की से 2 बार संबंध बनाया। यूँ कह सकते हैं कि मुर्दे के साथ उस दरिंदे ने 2 बार संबंध बनाया। जब अपनी वो हवस को मिटा चुका था तब वो वहाँ से निकल चला था और वापस अपनी ट्रेन पकड़ करके निकल गया था। चोरी के मामले में उसको पकड़ा गया था। चोरी के मामले में उसको बरी किया गया था, माफ़ कीजिएगा। जब बरी किया गया, कहाँ से बरी हुआ? ये बरी हुआ था जोधपुर से, बताया जा रहा है, और ये जोधपुर के अंदर ही था। तब वहाँ से एक बात निकली थी कि इस प्रकार से एक किलर है, जो किलर 5 राज्यों के अंदर 16 दिन के अंदर 5 राज्य घुमा है और 5 इसने मर्डर कर दिए हैं। अगर कोई बीड़ी नहीं दे रहा है तो उसको मार देगा, अगर कोई लड़की उससे बात नहीं कर रही है सही ढंग से तो उसको वो तुरंत मार देगा, और मारने के बाद में फिर अगली नेक्स्ट जगह चला जाएगा। पूरी जो टीम है वो टीम इसके पीछे लगी और टीम लग कर के इस सीरियल किलर को पकड़ा। ये सीरियल बहुत देखता था, सीरियल नाटक और ये CID जैसे नाटक देखता था। यहाँ से इसे पूरी हत्या का प्लानिंग करना, मोबाइल पे देखना और इसके बाद में एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, ये एक बहुत ही इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो हम कह सकते हैं। ये ज़बरदस्त तरीके से अपनी यात्रा का प्लानिंग करता था और ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को सेफ कर लेता था। लेकिन कहते हैं कि चोर के पैर बहुत कच्चे होते हैं। आखिर जोधपुर जेल से इसके जो सुराग हैं वो मिले और इसके बाद में पूरी टीम को इसको पकड़ने में मदद मिली। बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, रब्बा खैर, शबा खैर।